ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज के सत्संग का जो विषय है वो है दैनिक जीवन और ईश्वर पूजा। हमारे दैनिक जीवन में ईश्वर पूजा का क्या महत्व है, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इस पर प्रेमियों आज मिलकर विचार करते हैं। ईश्वर पूजा के विषय में तो हम सब जानते हैं, लेकिन ईश्वर पूजा और रोजाना के जीवन में आपस में घनिष्ठ संबंध है, इस पर हम विचार नहीं कर पाते। मेरा सुबह जागने से लेकर रात्रि के सोने तक जितना भी क्रियाकलाप है, सबका संबंध ईश्वर पूजा से है। ऐसा कोई भी हमारा कर्म नहीं है जिसका संबंध ईश्वर पूजा से ना हो। पूजा का एक ही मतलब होता है, ईश्वर दर्शन, या दूसरे शब्दों में आत्म साक्षात्कार या ईश्वर को जानना। क्योंकि मनुष्य संसार में कुछ भी क्यों ना कर ले, उसके दुखों का अंत नहीं हो सकता। यह शास्त्रों का अंतिम निर्णय है। जिस प्रकार मनुष्य जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो अपने शरीर के अंत को रोक नहीं सकता। मृत्यु निश्चित है। संसार का कोई भी विज्ञान इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है। तो जिस प्रकार शरीर को नाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता, उसी प्रकार कोई भी मनुष्य संसारी कर्म करके दुख दूर करने के प्रयास में सफल नहीं हो सकता। ये बात भी हमें जान लेनी चाहिए। इसलिए सत्पुरुष हमें ईश्वर पूजा सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम संसारियों ने अपने दैनिक कर्म और ईश्वर पूजा को अलग अलग कर रखा है। मैं सोचता हूं कि चाहे जैसे मैं पूजा कर लूं, चाहे जैसे भी कर्म कर लूं, प्रभु का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मेरी दुनिया ठीक चलती रहे। यह सीखने की बात है कि ईश्वर पूजा से मेरे दैनिक जीवन का क्या संबंध है और ईश्वर पूजा का आखिर उद्देश्य क्या है। प्रेमियों, जब ईश्वर पूजा का उद्देश्य ईश्वर दर्शन है या आत्म साक्षात्कार है, तो वो जो ईश्वर दर्शन है वो किस हालत में होता है, जिस समय मनुष्य के मन के अंदर वासना का पूर्णतः नाश हो जाता है। उस स्थिति में ही ईश्वर दर्शन होता है, जिसे निर्वास स्थिति कहते हैं। रामायण में आता है कि जब
वन में राम व लक्ष्मण बैठे हुए थे। लक्ष्मण भगवान राम से पूछ रहे हैं कि आप सदैव कहां निवास करते हैं। तो भगवान राम क्या कहते हैं? वचन कर्म मन मोरि गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। कहते हैं जिनका वचन, कर्म और मन, इन तीनों की गति मेरी ओर होती है, अर्थात जो मैं बोल रहा हूं उसका उद्देश्य भी एक ही है, जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका उद्देश्य भी एक ही है, और जो मन में चिंतन चल रहा है उसकी भी गति मेरी ओर है, और जो भजन करता है मेरा वो भी निष्काम करता है। मेरी पूजा में जिसकी कोई सांसारिक कामना नहीं है, उसके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूं। ये जीव निरंतर संसार का चिंतन करते करते, संसार का कर्म करते करते परेशान रहता है। इस हालत से मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है कि अंदर जो प्रभु विद्यमान है उसमें यदि मन चित्त रम जाए, तब संसार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कितने भी कष्ट संसार में क्यों ना हो, वो जीव तक या मुझ तक नहीं पहुंच सकते। उनकी पहुंच केवल शरीर और मन तक है। जो जीव और ईश्वर हैं वो दोनों ही मन से ऊपर हैं। जीव मन का दृष्टा है क्योंकि मन मेरा है। मन में कोई भी संकल्प उठता है तो मैं जान जाता हूं कि क्या संकल्प उठ रहा है। तो मैं मन का दृष्टा, और ईश्वर वो जो मेरा मालिक है, मैं स्वतंत्र हूं। चाहूं तो संसार की ओर दौड़ता रहूं, मन की तरफ चलता रहूं, या ईश्वर की ओर चल पड़ूं। यदि ईश्वर की ओर चलता हूं तो ईश्वर एक अनमोल चीज है। वो आनंद रूप है, वो शांत रूप है, वो ज्ञान रूप है। वहां जाकर जीव को विश्राम मिलता है। उसी के लिए ये ईश्वर पूजा है। इसके सिवा पूजा का दूसरा उद्देश्य और नहीं होता। दुनिया में जितने लोग भी ईश्वर की पूजा करते हैं, इस उद्देश्य को छोड़कर अगर किसी और कारण से ईश्वर की पूजा करते हैं तो वो पूजा उनकी ईश्वर की पूजा नहीं है। वो मात्र एक वहम है जो हम लोगों ने देखा देखी पाल रखा है। सबसे पहले सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी का एक वचन पढ़ते हैं ग्रंथ श्री समता विलास से, क्योंकि सत्पुरुषों का निर्णय ही सदा सही होता है। शास्त्र का निर्णय ही अटल होता है। अगर सत्संग शास्त्रों के निर्णय के आधार पर ना हो तो फिर वो सत्संग है ही नहीं, सिर्फ मनमाना विचार है। गुरुदेव कह रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति को पवित्र करने की खातिर अनेक प्रकार के यत्न महापुरुषों ने बतलाए हैं, जिनका पूर्ण प्रयोजन समता शांति की प्राप्ति ही है। यानी सत्य साधना को धारण करके अपनी बुद्धि को निर्मल करके शब्द स्वरूप अखंड आनंद में स्थिति प्राप्त करे। इस निश्चय के बगैर जो कोई और धर्म का स्वरूप मानता है वह पाखंडी और अंधकार परस्ती करने वाला है। स्वार्थ की कैद तो जीव को हर हालत में परेशान करती है। इस वास्ते जो स्वार्थमयी धर्म है वह असली धर्म नहीं है, बल्कि व्यापार है। यानी मिथ्या शरीर के भोगों की खातिर कुछ ना कुछ साधना धारण करते रहना। तो गुरुदेव यहां बड़ा स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि सत्य साधना को धारण करके अपनी बुद्धि को निर्मल करके शब्द स्वरूप अखंड आनंद में स्थिति प्राप्त करे। यानी जो ईश्वर अखंड आनंद रूप है
उसमें जीव स्थित हो जाए, इसके लिए करना क्या है? शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति को पवित्र करना है। बिना इनको पवित्र किए यह स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमारे दैनिक जीवन और ईश्वर पूजा का सीधा सीधा संबंध है। पहले हम उस पूजा पर विचार करते हैं जो पूजा हम करते हैं। हमारे घरों में एक सामान्य सी आदत है, सबसे पहले हम धर्म का पालन इस रूप में करते हैं। प्रथम, व्रत के द्वारा वर्ष भर विभिन्न प्रकार के व्रतों को हम धारण करते हैं, विशेष प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं। हम समझते हैं कि हम ईश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। इसका दूसरा स्वरूप है सत्पुरुषों की जयंती मनाना, जैसे राम का जन्मदिन, कृष्ण का जन्मदिन, महात्मा बुद्ध या ईसा मसीह का जन्मदिन आदि। इन महापुरुषों को याद करते हैं तथा दान पुण्य करते हैं। इसका विकृत रूप जुलूसों के रूप में समाज में प्रचलित है, लेकिन हम जानते हैं कि इस प्रकार के बाहरी धर्म का फैलाव जिस गति से बढ़ता जा रहा है, उतना ही मनुष्य की तकलीफ भी बढ़ती जा रही है। तीसरी है हमारी दैनिक पूजा। वो भी हम जानते हैं कि कोई जल चढ़ाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, कोई आरती करता है, कोई धूप अगरबत्ती जला रहा है। अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार अपने ईश्वर की पूजा हर कोई कर रहा है। इस सारी पूजा के बावजूद समाज में भोगवाद बढ़ रहा है और उनको प्राप्त करने की हमारी इच्छा भी बढ़ती जा रही है। उसी अनुपात में कमाई तथा उसी के अनुसार हमारी बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। तो मैं पूजा भी कर रहा हूं और मेरा दैनिक जीवन भी विकृत होता जा रहा है। यदि विकृत नहीं होता तो आज से 30-40 वर्ष पूर्व के जीवन की तुलना में आज चारित्रिक पतन ज्यादा नहीं होता। उसी अनुपात में मनुष्य की बेचैनी भी बढ़ रही है, मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, परंतु शांति की फिर भी कमी है। इसलिए सत्पुरुष बार बार धरती पर आते हैं अधर्म को नाश करने के लिए। धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ जाता है। हम इस गफलत में रहते हैं कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, वास्तव में मैं अधर्मी बन चुका हूं, वासना का ज्यादा शिकार हो चुका हूं। जो मनुष्य होश में है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसी के अनुसार उसकी वासना क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। वो निर्वास गति की ओर बढ़ता है, जबकि आधुनिक व्यक्ति की आयु के अनुपात में उसकी वासना निरंतर बढ़ती ही जाती है। इसलिए वो अधिक मानसिक बेचैनी लेकर संसार में जीता है और संसार से विदा लेता है। तो शुद्धि कैसे हो? महाराज जी कहते हैं कि आहार, व्यवहार, विचार और संगत, यदि 4 चीजों पर मनुष्य सही ध्यान दे तो उसकी पूजा ठीक हो जाएगी। बात शारीरिक शुद्धि की हो रही है। आहार और व्यवहार का आपस में संबंध है। शुद्ध आहार खाने की सलाह तो डॉक्टर भी देते हैं ताकि शरीर निरोगी रह सके। सत्पुरुष कहते हैं कि मनुष्य को सतोगुणी आहार ग्रहण करना चाहिए, जिसके अंतर्गत दाल, रोटी, चावल, दूध, दही इत्यादि आते हैं। इसकी तुलना में मांस, शराब, अंडे, तला भोजन आदि मानसिक बेचैनी को बढ़ाते हैं, क्योंकि आहार का संबंध केवल स्थूल शरीर से नहीं है। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको मन कहते हैं, इस भोजन का संस्कार मन पर पड़ता है। मांस खाने वाले व्यक्ति में हिंसा और क्रोध निश्चित रूप से बढ़ेंगे। आहार की शुद्धि के साथ व्यवहार की शुद्धि जुड़ी हुई है, क्योंकि कमाई जो मैं करता हूं उसका भी शुद्ध होना आवश्यक है। किसी ग्राहक को सताकर की गई अनुचित कमाई का दुष्प्रभाव भी मेरे मन पर ही पड़ता है। मेरा मन
चैन से नहीं रह सकता। इसलिए आहार और व्यवहार का सही होना आवश्यक है। जहां तक मेरे व्यवहार का संबंध है, मेरे व्यवहार से सभी को ठंडक पहुंचे, मेरे प्रयास ऐसे होने चाहिए उनका शोषण करने वाला मैं ना बनूं। तीसरी बात, गुरुदेव संगत की कर रहे हैं। संगत जैसी होगी हमारा व्यवहार भी उसी प्रकार का होगा। जैसे केकेई ने मंथरा की संगत की, उसी संगत के परिणाम स्वरूप उसने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। दुर्योधन ने शकुनी की संगत की और उसका परिणाम युद्ध रूप में हुआ, यह हम सब जानते हैं। दूसरी ओर अर्जुन ने कृष्ण की संगत करके मोक्ष की प्राप्ति की। किसके साथ मैं रहता हूं, वो संगत बड़ी कीमती चीज है। बचपन से ही माता पिता बच्चे की संगत पर नजर रखते हैं। चौथी बात है विचार की शुद्धि। विचार की शुद्धि सत्संग से होती है। सत्पुरुषों के वचन श्रवण करने से, उनके ग्रंथों को पढ़ने से, समझने से विचार की शुद्धि होती है, बुद्धि की शुद्धि होती है। सत्संग का बड़ा गहरा प्रभाव होता है। एक सत्संग व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है। महाराज जी के जीवन की एक घटना है। एक प्रेमी थे बाबूलाल, वो गुरदासपुर जिले के दोरंगला में लकड़ी का काम करते थे। उसकी लोगों को धोखा देने की आदत थी। कर्ज लेकर पैसे मार लेता था, यानी विकारी जीवन था उसका। जब महाराज जी कहनुवान में एकांतवास हेतु ठहरे थे, वहां उनका शाम 4 बजे सत्संग हुआ करता था। बाबूलाल की ससुराल भी कहनुवान के पास ही थी, इसलिए एक दिन वो परिवार के साथ वहां से गुजर रहा था। तब महाराज जी के एक प्रेमी रामजी दास उसे रास्ते में मिले। वो भी उसी गांव के रहने वाले थे। वो बोले कि मैं गांव जा रहा हूं, तुम भी चलोगे? रामजी दास बोले कि सत्संग का समय है, सत्संग सुन के चलते हैं। बाबूलाल बोले कि मेरी सत्संग में कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। दोनों की दोस्ती थी। पंडित जी ने समझाया, थोड़ी देर की बात है, सत्संग सुनकर ही चलेंगे। खैर वो मान गया। जब सत्संग हो रहा था तो बाबूराम क्या देखता है कि महाराज जी जो कुछ भी, उसको ऐसा लगा कि मैं गलतियां करता रहता हूं। जब सत्संग खत्म हुआ, वो पीछे से उठकर महाराज जी के पास बैठा और महाराज जी के सामने उसने सारी अपनी कमियां खोल कर रख दी कि मैं क्या क्या करता रहा। उसने अपनी जेब से 300 रुपए निकाल कर महाराज जी के आगे रख दिए। बोला, महाराज जी, एक विधवा ब्राह्मणी है जो मेरे पास ये रुपए रख गई थी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि 300 रुपए का प्रसाद आप संगत में बंटवा दो। महाराज जी के पास एक लकड़ी पड़ी थी। उस लकड़ी से इशारा करके महाराज जी बोले, प्रेमी, इसको जल्दी से उठाकर अपनी जेब में रख लो। फिर वो कहने लगा, महाराज जी नहीं, ये उसका पैसा है, संगत में प्रसाद बटा दे तो बहुत अच्छा होगा। तब महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी, तूने अंदर से काला नाग निकाल कर सामने रख दिया है, तू जल्दी से इसको अंदर रख ले। अब वो घबराया कि सत्पुरुष कह क्या रहे हैं। बुद्धि तो उसकी सत्संग सुनकर ही खुल गई थी। जो इतने सालों से बेईमानियां कर रहा था, सत्संग सुनकर इतना अंतर आ गया कि उस पैसे से घबराने लगा। महाराज जी ने कहा कि कोई तो उसका रिश्तेदार होगा, तू ये पैसे उसको दे दे। महाराज जी की बात मानकर वो गांव गया और जाकर पता लगाया और पता लगा कि उसकी बेटी है। बेटी को दूसरे गांव जाकर उसने वो 300 रुपए वापस दिए। विचार करने की बात है कि इतना बिगड़ा हुआ व्यक्ति सत्संग सुनकर इतना सुधर गया कि रुपए उसको सांप जैसे लग रहे हैं और उनको वो जल्दी देना चाहता है।
उस दिन से वो सुधर गया। उसने दीक्षा की प्रार्थना की। गुरुदेव ने उससे वायदा लिया कि अब तक जो किया उसे दोबारा नहीं करोगे। उसके गारंटी लेने के बाद गुरुदेव ने उसे दीक्षित किया। और इसके बाद उसने एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी, मैंने इतने गलत कर्म किए हैं, इसका फल जो पाप के रूप में है, क्या वो मुझे भोगना पड़ेगा? गुरुदेव बोले, हाँ, वो तो भोगना ही है। अब वो और घबराया और रोने लगा। बोला, मैं इसे कैसे भोगूंगा? गुरु बड़े दयालु होते हैं। बोले, प्रेमी, आज तक जो तुमने गलत कर्म किए हैं उसका फल ये अपने शरीर पर भोग लेंगे, लेकिन आज के बाद तू गलती मत करना। तो पूर्ण गुरु क्या नहीं करते अपने शिष्य के लिए। गुरु बनना कोई साधारण बात नहीं है। सत्पुरुष हमें समझाते हैं कि तू कामनाओं के वशीभूत होकर गलत कर्म करता है, तू उस अंधकार से निकल। तू ईश्वर की पूजा यह मान कर कर कि ईश्वर तेरे हृदय में निवास करते हैं। जीव ने हृदय में वापस लौटना है, इसलिए जो उपासना है वो अंदर की उपासना है। सत्पुरुष यही समझा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि संध्या गायत्री में लीन होती है और गायत्री प्रणव यानी ओम में लीन होती है। संध्या का मतलब होता है बाहर की उपासना। देवी देवता, राम कृष्ण और शक्ति की उपासना, इन सबको संध्या कहते हैं। इन सबको निष्काम भाव से करने पर मन की शुद्धि होती है। कामना छोड़कर संध्या करने से बुद्धि का विकास होता है। प्रभु अंदर बैठकर सत बुद्धि देते हैं। फिर उसकी पूजा गायत्री अर्थात वो मंत्र उपासना पर आ जाता है। मंत्र उपासना यानी मौन होकर मंत्र के माध्यम से ईश्वर को याद करना। फिर उसको समझ आता है कि मंत्र स्वयं ईश्वर का अवतार है, यह मंत्रावतार है। मूर्ति तो मनुष्य की रचना है, लेकिन मंत्र तो ईश्वर से प्रकट हुआ है। मंत्र को ईश्वर मानकर वो प्रेम से ईश्वर की याद करता है। फिर ये प्रणव में लीन हो जाता है, यानी नाद रूप परमेश्वर यानी ओम में लीन हो जाता है। हृदय में विराजमान ईश्वर का नाम ही ओम है, वो शब्द रूप परमेश्वर है। उसी के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति को पवित्र करने की खातिर अनेक प्रकार के यत्न महापुरुषों ने बतलाए हैं, जिनका पूर्ण प्रयोजन समता शांति की प्राप्ति ही है। यानी सत साधना को धारण करके अपनी बुद्धि को निर्मल करके शब्द स्वरूप अखंड आनंद में स्थिति प्राप्त करे। पुनः सुने इस महाराज जी के वचन को। गुरुदेव कह रहे हैं, शारीरिक, मानसिक और निश्चय शक्ति को पवित्र करने की खातिर अनेक प्रकार के यत्न महापुरुषों ने बतलाए हैं, जिनका पूर्ण प्रयोजन समता शांति की प्राप्ति ही है। यानी सत साधना को धारण करके अपनी बुद्धि को निर्मल करके शब्द स्वरूप अखंड आनंद में स्थिति प्राप्त करे, तो वो परमेश्वर तेरे अंदर है, उसमें तेरा मन लीन हो जाता है और तू स्वयं परमेश्वर बनकर संसार से विदा होता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है और मानव जीवन को सफल करता है। इसके लिए ईश्वर उपासना है। इसलिए दैनिक जीवन और ईश्वर पूजा का चोली दामन का साथ है। इसलिए सत्पुरुष की शरणागत हुए बिना हमारी पूजा शुद्ध नहीं होती, हमारा कर्म शुद्ध नहीं होता, जिसके कारण वासना बढ़ती है। इसलिए जीने का जो तरीका है वो वासना से मुक्त होने का तरीका है। वासना से मुक्ति
ही ईश्वर की प्राप्ति है, वही आत्मदर्शन है। गुरुदेव कहते हैं, सर्ब जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। सर्ब जगत को छाड़ के तुध दर धूड़ रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार